सो इसीलिए सुबह-सुबह उठ के मैंने किया। द फर्स्ट थिंग इज़ अ, आप कुछ सुनते हो, लर्निंग एक्सरसाइज लाइक आपके लिए कुछ लर्निंग एक्सरसाइज रहता है, प्रिस्क्राइब भी रहता है एंड आप अपना डिसीजन भी लेके कुछ मॉर्निंग एक्सरसाइज रखते हैं अपने लिए। सो मैंने आज का मॉर्निंग एक्सरसाइज क्या रखा, एक्चुअली मैं बहुत ही अर्ली मॉर्निंग जग गई थी। ये नहीं कि मैं उठ गई थी मैं जग गई थी बट आई वॉज इन बेड। वो तो करना क्या था, उसमें कुछ सुनना था, राइट? ऐसे होता है आपके साथ भी कि आप सुबह जग तो जाते हो लेकिन उठ नहीं जाते हो। क्यों? क्योंकि बहुत अच्छा मौसम है और हल्का हल्का ठंडा भी है, तो अर्ली मॉर्निंग उठ के भागा दौड़ी कौन कौन करे। अब भी हमारा वर्क फ्रॉम होम चलता है, वीकली बस 2 ही दिन ऑफिस जाने। और कल मुझे जाना था तो मैंने सोचा कि वैसे भी तो घर से काम होता है तो क्यों जाना। तो टरका दिया। बट एनीवेज ऑफिस अगर जाएंगे तो आप अपने कलीग से मिलेंगे। और उससे बड़ा ये था कि अम, आपके मेट्रो के कई सारे गेट्स बंद होते हैं आजकल। रेस्ट्रिक्शन होता है आप किस गेट से एंट्री करें। और अगर वो वाले गेट जहाँ से मैं निकलती हूँ वो वाले अगर खुले नहीं है तो मुझे काफी लंबा पड़ जाता है। और सुबह मुझे आदत है वॉक करने की, घर से मेट्रो, फिर साकेत में मैं रहती हूँ। साकेत मेट्रो तक पहुँचने के लिए मुझे 2.5 किलोमीटर चलने होते हैं और वो मैं चलती हूँ। ले सकते हैं आराम से आप। अ, ये भी ले सकते हैं लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं चलूँ, क्योंकि वही तो एक एक्सरसाइज रह जाता है लाइफ में, राइट? तो वो मैं चलती हूँ। उसके बाद जब 10 मिनट का मेरा मेट्रो ट्रैवल होता है और मैं सफदरजंग उतरती हूँ। सफदरजंग से सफदरजंग नहीं, ग्रीन पार्क उतरती हूँ और सफदरजंग तक मेरा जो ऑफिस का रास्ता है वो भी 2.5 किलोमीटर है। तो वो भी सुबह 5 किलोमीटर हो गया और जब रिटर्न होता है तब फिर से वैसे ही 5 किलोमीटर होता है, तो दिन में मेरा 10 किलोमीटर वॉक होता है। तो वो इंश्योर होता है कि मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ। अदरवाइज दूसरा कोई टाइम तो होता ही नहीं। उसमें हाँ, जब मैं बेड छोड़ती हूँ तब मेरा 1 मिनट का प्लैंक होता है। राइट? सो घर में बैठे बैठे क्योंकि वेट गेन हो रहा है तो उसको खत्म करने का एक ही तरीका है कि आप थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लो। वैसे भी मुझे रेगुलर एक्सरसाइज करने का कोई हैबिट नहीं है और बहुत अच्छी बात नहीं है। फिर भी चूंकि मैं घर का काम खुद से करती हूँ तो मुझे लगता है कि एक्सरसाइज हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी किसी थोड़ा बहुत एक्सरसाइज रखना चाहिए अपार्ट फ्रॉम दैट, क्योंकि आपकी बॉडी के सारे पार्ट्स शायद आपके एक्सरसाइज नहीं होते। तो मैंने प्लैंक रखा है जिसमें आपका टमी पार्ट फ्लैट रहता है। वो एक्सरसाइज एंड यस वो मैंने किया। देन 5 बजे चूंकि उठ गई थी तो मैंने लगा दिया था हार्वेकर का मिलियनेयर माइंड सीक्रेट्स और वो ऑडियो चल रहा था, मैं सुन रही थी उसको। तो लिसनिंग एक्सरसाइज मेरा हो जाता है उसमें। और बीच बीच में सो भी जा रही थी तो पता नहीं उन्होंने सॉलिडली क्या बोला, लेकिन एक दो चीज वही माइंडसेट इशू था कि आप अगर खुद को रोकेंगे, आप अगर सोचेंगे खर्च करने से पहले अगर 2 बार आपको सोचना होता है। सोचना तो चाहिए लेकिन आपका माइंडसेट ही ऐसा है कि नहीं करना है या फिर नहीं है, या फिर आपको लगता है कि आपके पास नहीं है उतना खर्च करने को, वो माइंडसेट अगर आ जाए ना वही खतरनाक है। बस आपको उससे बचना चाहिए। एक तो आप सोचो ना कि आपके दिमाग में आया ही क्यों वो चीज करने के लिए। ये मैं तो नहीं बोल रही हूँ कि आप एकदम से जो दिमाग में आए वही खर्च कर दो, नहीं। क्योंकि अननेसेसरीली भी बहुत सारे परचेज हो जाती है ना बहुत सारे लोगों का अननेसेसरी। उससे बचें। लेकिन हाँ, आप
लेकिन जब आप खरीदारी करें तो क्वालिटी चीज़ की खरीदारी करें और उसके लिए आप अपने आप को रोक-टोक नहीं लगे, वो था। देन मैंने कुछ पढ़ा, किसी ने लिखा था कॉपी, उस कॉपी में ये था कि उन्होंने इस वीक में क्या-क्या अचीवमेंट किए थे, बहुत ही अच्छा था। एक्चुअली उनको लगता ही नहीं था कि कोई अचीवमेंट हुआ है, लेकिन उन्होंने जो डिस्क्रिप्शन दिया है, वो छोटे-छोटे काम थे, वो शायद हम सारे भी करते हैं। अगर आप कमिटेड हो, आपको अच्छा लगता है, नहीं लगता है, करते हो, लेकिन वो सारे करते हैं और आप जो करते हो ना, उसका अगर पॉजिटिव फीलिंग आपके पास नहीं आता है, कोई चीज़ अगर आप कंसिस्टेंटली करें, तो आप देखिएगा कि आपको एक्चुअली बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है। तो अ, उससे ये होता है कि आप खुद को एनकरेज करते हैं और थोड़ा-सा आगे कंसिस्टेंटली कुछ करने के लिए। तो सुबह मैंने वो पढ़ा, उन्होंने बहुत बड़ा-सा लंबा-सा एक लिस्ट दिया था कि उन्होंने कहीं से वो फ्रीलांसर हैं, वो तो फ्रीलांसिंग से उन्होंने जो-जो किया था, उसमें बहुत सारे कोई काम के नहीं थे। काम की नहीं थी मतलब आज के दिन उसका कोई रिजल्ट नहीं आया, लेकिन लॉन्ग टर्म उसके रिजल्ट आएँगे। कोशिश उन्होंने आज से की और अभी उन्होंने सीड डाला, तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। सुबह-सुबह अगर आप उठ के आपके दिमाग में ये आ रहा है कि आपको किसी फ्यूचर का सीड आज ही डालना है, तो आप क्या-क्या चीज़ डाल सकते हो, राइट? आप उसको दूसरे दिन तक तो रख नहीं सकते, आज आज का सीड आज ही डालनी है, राइट? तो वो बहुत ही अच्छा मेरे लिए था और फिर मैंने वो किया और फिर मैंने घर का काम किया, ठीक है? और अभी 11 बज रहे हैं और मेरा सुबह का काम खत्म है। मैं ये चाय लेके बैठी हूँ अपना तो 11 बजे कैसी चाय? एक्चुअली मैं दिन भर ही चाय पीती हूँ। ये जो ब्लैक टी होती है ना, इसमें जो अभी मसालेदार जो कोविड कोविड के टाइम जो चाय पीनी होती है, वो चाय तो आप पिएँगे ना, वो तो दिन भर रहता है। एक तो गर्म पानी आप रखे हो, ये तो हेल्दी टिप्स आपको दिखा देते हैं। इसमें मेरा गर्म पानी मतलब वो ल्यूकवार्म वाटर नहीं, वो है और देन ये चाय है, ये अभी खत्म होगी तो फिर दूसरी चाय आ जाएगी। दूसरी चाय मैं बना के रखी हूँ, उसको गरम करके फिर से पीना है, राइट? तो वैसे ही चलेगा एंड अभी तो वैसे मेरा रूटीन है और अभी मैं करूँगी क्या? आज के दिन का काम क्या है? तो आज मुझे कुछ लिखना है, ठीक है? कल मैंने एक चीज़ कंप्लीट किया मतलब वो जो था कि आप एक्सपेरिमेंट करते हैं ना कई सारे कोड्स के साथ, फॉर्म्स के साथ, किसी किसी फोटो के साथ एंड यस, ये नई नई चीज मैंने सीखा है कि एक एक अगर आपका कोई पिक्चर आपका बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है फेसबुक कैंपेन में, तो आपके कई सारे आप उसको कई सारे तरह से उसका उसका कॉपी बना सकते हैं। कॉपी कैसे बनाएंगे? तो एक फोटो है उसमें आप कुछ एक कैप्शन डाल सकते हैं, राइट? बहुत ही अच्छा। और साइड में कुछ एक फनी सा इमोजी डाल सकते हैं एंड देन व्हाट कैप्शन बदल सकते हैं या फिर इसको 3D इफेक्ट दे सकते हैं। तो ये 4 चीजें, 4 फोटो बन जाता है एक फोटो का। उसके कई और वेरिएंस हो सकते हैं। आप जैसे ही कैप्शन बदले आपका फोटो चेंज हुआ, राइट? और हर चीज की आपका एक फोटो एक्चुअली एक्टिविटी का एक पोर्शन है, राइट? आपका जो फोटो है और उसमें अगर आप कैप्शन डालते हैं क्योंकि आपकी एक्टिविटी तो आधा घंटा चला ही होगा, आधे घंटे में आपने कुछ भी नहीं तो कम से कम 300 सेंटेंसेस तो बोले होंगे। तो 300 सेंटेंसेस में 10 सेंटेंसेस कम से कम ऐसे होंगे जो कोई याद रखेगा। मतलब आपने अगर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम किया है
उसमें अगर आप 300 सेंटेंस बोले हैं, तो उसका जो 10 सेंटेंस है, उस 10 सेंटेंस याद रखने लायक हैं जो लोगों ने याद रखा होगा। तो आपको, आपने याद किया है क्या? अगर किया है तो वो कैप्शन बन सकता है। तो ऐसे करके आप डाल दीजिए और हो जाएगा। तो कंस्ट्रक्टिवली कैसे आप दिन को यूटिलाइज कर सकते हैं वही बता रही हूँ। तो मैं वही करने वाली हूँ, जो आपको बता रही हूँ वही करने वाली हूँ। और चूंकि आज वर्किंग डे है तो हो सकता है कई सारे कॉल्स आ जाएं, और कॉल्स भी आ जाएंगे, वेबिनार भी चलते हैं तो उसको अटेंड करना है। तो उसके लिए आप 4-5 घंटे रख ही लीजिए। वर्किंग डे है तो वो तो है ही। और सिर्फ ये काम करने हैं नहीं जो आपके साइड काम करने हैं, आपके जो ऑफिशियल काम है उसको, ऑफिशियल काम भी अपने ही पसंद का ही है। मैं काफी लकी हूँ कि मेरे पसंद का काम ही मुझे ऑफिस में मिलता है। हर वैसे ही काम मैंने चूज किया है, और ये मेरी ब्लेसिंग है, राइट। और मैं ग्रेटफुल हूँ भगवान से, ऊपर वाले से, कि उन्होंने मुझे वैसा काम दिया है जिसमें मेरा मन लगता है। सो मैं तो काफी लकी हुई। ये जो ब्लेसिंग्स है अपने लाइफ में, ये रिकॉग्नाइज करना, इसी को बोलते हैं ग्रेटिट्यूड। और ग्रेटफुल होना सबसे पहला सबसे पहला क्लू है कि अ, आप सही रास्ते पे हो। अ, चाय मिल गई, गर्म पानी मिल गया, और आपको अपना दिन कैसे यूटिलाइज करना है वो क्लू मिल गए। अ, खाना तो मैंने बना ही लिया था, और गार्डनिंग, मेरे गार्डन में पानी दे ही दिया था। देखिए कितने सारे ब्लेसिंग्स है लाइफ में। तो और अदरवाइज और कोई इशू है ही नहीं। मतलब कोई इशू नहीं है जो मेरे दिमाग को खराब करे। आज का दिन दिमाग खराब करने लायक कुछ भी नहीं है। कोई भी कुछ भी काम आता है ना, उसमें दिमाग खराब करने की कोई बात ही नहीं है। उसमें मैं अपनी अपनी क्रिएटिविटी तो डाल ही सकती हूँ। दिमाग में तो बहुत सारे आइडियाज चल रहे हैं। कोई भी आइडिया आप किसी को बता दो तो वो बेचारा भी खुश हो जाएगा ना। तो आप कोई अगर परेशान है और आपसे किसी वजह से नाराज है, तो आप उसके उसके पसंद का कोई अच्छी सी बात बोल दो उनको, राइट। तो और उनको कोई दिशा चाहिए, राइट। कोई गुस्सा क्यों होता है, कोई नाराज क्यों है, परेशान क्यों है? इसलिए कि उसको अभी कोई डायरेक्शन नहीं मिला है, कोई रास्ता नहीं मिला है, राइट। तो उनको वो रास्ता बता दो, और कुछ देर तक उनको उसी में थोड़ा सा समझाओ कि उस रास्ते को वो अचीव कैसे कर सकते हैं। 5 मिनट 10 मिनट के लिए, हो सकता है 2 सेकंड भी वो ना सुने, लेकिन क्लिक तो कुछ भी हो गया होगा उनकी लाइफ में, राइट, उनके दिमाग में। तो मेरा मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि किसी को कुछ भी एक बता दो, और चाहे लोग मुझे काफी वेग समझे, लेकिन उनकी खुशी के लिए, मन दिल बहलाने के लिए कोई ना कोई चीज उनको मैं दे ही देती हूँ। बात ये होती है ना कि काम करना, एक्शन टेक करना, जो एक्शन लेना, उसी पे बंदा मात खा जाता है। तो उसमें मेरी क्या गलती है, राइट। वैसे अगर कोई मेरे से पूछे तो मैं वो भी बता सकती हूँ कि आप कैसे एक्शन ले सकते हैं, राइट। तो एक्शन लेने की कोशिश कीजिए, एंड चलिए काम शुरू करते हैं, राइट।